Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज है आपकी 7th of June and 10th of June 2023 is our IPU CET BCA entrance exam. जी हाँ, जिसकी तैयारी हम पिछले एक महीने से ज़्यादा से कर रहे हैं, बट अब आखिरी 3 दिन रह गए हैं. सो व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान फॉर द लास्ट 3 days. तो उसके लिए थोड़ी सी इंसाइट आपको देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है मुझे कमेंट से पता चल रहा है कि आप लोग बहुत पैनिक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है ना. बस वो क्या कहते हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला हाल हो गया अब काफ़ी सारे बच्चों का. तो आपको आता भी है तो भी टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि भाई अब तो एग्ज़ाम आ ही गया है और बस लगता है कि हो जाए किसी तरीके से, है ना. सो ज़रूर हो जाएगा और अच्छा होगा, डोंट वरी. अब लास्ट 3 days में आप क्या कर सकते हो, किस तरह से स्टडी कर सकते हो, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट. सो मेरे चैनल पर आपको पूरा मटेरियल मिलेगा फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन, जिसके 30 क्वेश्चंस आते हैं. इसके अलावा आपको मैथ्स भी करना होता है और इसके अलावा आपको मैथ्स के साथ साथ जीके और इंग्लिश भी करनी होती है. सो वी हैव डन सम क्वेश्चंस फ्रॉम जीके एंड इंग्लिश एज वेल. नॉट इंग्लिश, ओनली जीके के किए हैं हमने, बट या. सो अगर मैं आपको मेन इसका जो बताऊं, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, दैट इज़ 150 मिनट्स. सो 150 मिनट्स का आपका टाइम रहेगा, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे. 4 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर. 1 मार्क माइनस हो जाएगा फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है. 30 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के होंगे, जिसमें से आप 120 नंबर ला सकते हो अगर आपके ये 30 के 30 क्वेश्चन ठीक होते हैं. 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, ठीक है. उसके बाद आपके पास 15 के अराउंड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन रहेंगे जीके के. जीके में आपके पास साइंस और आईटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है. एंड करंट अफेयर्स जो होते हैं वो साइंस और आईटी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ठीक है. सो जो भी साइंस और आईटी में लेटेस्ट इन्वेंशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए. साइंस या आईटी से रिलेटेड किसी को नए प्राइज़ मिले हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है. किसी को भी अगर सम्मानित किया गया है किसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है. सो ये आपके पास टोटल रहता है. अब अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको कम से कम 250 नंबर लाने होते हैं. मतलब इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 3 कॉलेजेस और आप टॉप 5 भी लगा लो तो 400 में से अगर आपके 250 नंबर के आसपास आ जाते हैं, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है. सो 250 इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड स्कोर. क्योंकि होता क्या है कि कई बच्चों के पास 12th में कंप्यूटर्स होता है, मैथ्स नहीं होता. कईयों के पास मैथ्स होता है, कंप्यूटर्स नहीं होता. तो उसमें उनके क्वेश्चंस बैलेंस आउट हो जाते हैं. दूसरा, जीके बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो जितना पढ़ लो उतना कम है. तो पता नहीं क्या क्वेश्चंस आएंगे, आपको आते होंगे नहीं आते होंगे. इंग्लिश तो चलो ठीक है, फिर भी आप कर लोगे. देन जीके के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए ऑन एवरेज पिछले सालों के अगर हम ट्रेंड्स देखें, लाइक लास्ट ईयर भी, तो आपके 250 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता है एंड यू गेट अ वेरी गुड कॉलेज, राइट. तो उसमें से 120 नंबर तो सीधे सीधे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से मिल जाएंगे अगर आपने सारी वीडियोस ढंग से देखी हैं. मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए हैं. अगर आपने वो सारे एमसीक्यूज अच्छे से किए हैं, so you can definitely get 120 out of 120 from the computer awareness section. एंड ऑब्वियसली आप बाकी सेक्शंस पे भी काम कर ही रहे होगे. पर अब रह गए हैं भाई बाकी के बचे हुए 3 दिन. सो इन 3 दिनों में क्या किया जाए. सो चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन की 2023 के लिए. मैंने लाइव क्लासेस ली हैं, मैंने एक महीने से पहले से ही शुरू कर दी थी ये लाइव क्लासेस. तो हमने सारे टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं. सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन डिटेल along with MCQ प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है. सो MCQ प्रैक्टिस सेशंस आर देयर, लाइव लेक्चर्स हैं जो कि आप अब रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो. तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिल रहा है. सो 3 दिन में बिंज वॉच करोगे तो भी हो जाएगा. बाकी अभी लास्ट 2 दिन में मैंने 1 शॉट भी कराया जिसमें हमने कंप्लीट रिविजन किया है, जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम करने वाले हैं आप 3 दिन, दैट इज 7th, 8th एंड 9th को. तो 7th, 8th एंड 9th जून को चैनल पर MCQ मैराथन होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, ठीक है. तो यहाँ पर आप ये MCQs अगर कर लेते हो तो ये 3 दिनों में मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम हो सके तो कम से कम 500 MCQ तो हम करें इन 3 दिनों में. सो ये 3 दिन में जो 500 MCQ आप कर रहे होगे वो सबसे इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, जिसमें से आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं, ठीक है. सो मेक श्योर कि इसमें से एक भी MCQ ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो.
सो ये तो हमारी कंप्यूटर अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही आपको जीके, इंग्लिश और मैथ्स भी जितना जितना आप प्रिपेयर कर चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो रिवीजन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की आई वुड से कि जस्ट अटेम्प्ट दीज एमसीक्यूज, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए और वन शॉट्स देख लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें और ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, मतलब आप शॉर्ट करना चाहते हो कि भाई मैंने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल सही है, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में AL कोडर्स ऐप का लिंक गिवन है, ठीक है। सो देयर इज़ अ लिंक फॉर द ऐप दैट इज़ AL कोडर्स, दैट्स माय ऐप, ठीक है, जिसमें मैं रोज़ डाउट क्लियरिंग सेशंस ले रही हूँ। आप लोग चैनल पे रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे होंगे डाउट क्लियरिंग सेशंस की, तो वो डाउट क्लियरिंग सेशंस जो हैं वो कहाँ पे लेते हैं हम, ऐप पे। सो ऐप पे ये कोर्स आप देखोगे CUET वाला, इट्स जस्ट 229, जिसका 50% कर दो तो 114.50 आपको इसका प्राइस पड़ता है। वंस यू अप्लाई द कोड दैट इज ACE50, सो इट्स जस्ट 114.5 आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ राउंड ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द ओनली अमाउंट, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सो इट्स ऑलमोस्ट फ्री, बट मुझे ऐप पे कुछ प्राइस तो रखना होता है, सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दैट प्राइस, राइट। यहाँ पर आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सो ये जितने भी मॉक टेस्ट यहाँ पर हैं, आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। पहला मॉक टेस्ट फ्री है, तो आप जाओ, फर्स्ट मॉक टेस्ट तो फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको आपका एक्चुअल स्टेटस पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाए कर रहे हो, आपको 120 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो सबका रिजल्ट आ रहा है, वैसे ही आपको एग्जैक्टली कितने मार्क्स मिल रहे हैं यू विल गेट टू नो। अगर आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आपके 120 में से 120 आए पेपर में, तो बेटा जितने मॉक टेस्ट इसमें हैं, 14 मॉक टेस्ट आर देयर, 2-4 मॉक टेस्ट मैं और ऐड करूंगी, तो 2 तो कम से कम ऐड हो ही जाएंगे आज रात तक। तो आपको क्या करना है कि जो भी मॉक टेस्ट इसके अंदर हैं उनको आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करो एक बार, आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस गलत किए हैं, फिर आप उसको रीअटेम्प्ट करो, फिर रीअटेम्प्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार एक के बाद एक अटेम्प्ट करते रहो, 5 ले लो मान लो पहले, तो पहले फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, जिसमें जो जो गलतियां थी वो नोट डाउन की, याद की, फिर दोबारा से फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, तब तक करो जब तक उस टेस्ट में आपके 120 आउट ऑफ 120 ना आ जाए। सो कीप डूइंग इट अंटिल यू गेट 120 आउट ऑफ 120। दैट वे यू विल मेक इट 100% श्योर, आप इस चीज़ को लॉक कर लोगे कि भाई आपका ये क्वेश्चन अब गलत होने वाला नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। सो उस मॉक टेस्ट को तब तक करना है जब तक उसमें पूरा फुल मार्क्स आपका ना आ जाए, फिर ऐसे ही अगले 5 उठा लो, ठीक है। फिर अगले 5 के बाद उससे अगले 5 उठा लो। सो दैट वे यू कैन प्रैक्टिस इन द लास्ट 3 डेज। सो वो लास्ट 3 डेज आपको पूरी हेल्प करेंगे कि आपको MCQs आपके दिमाग में छप जाएं, है ना, यही कहते हैं, दिमाग में छप जाएंगे तो फिर पेपर में तो आराम से हो ही जाएंगे। तो ऐसे ही आप अपने जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश आप CUET का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा मैक्सिमम ने, तो जीके और इंग्लिश आपकी CUET वाली ही ज़्यादा होगी, बस कंप्यूटर और साइंस वाली जो इन्वेंशंस हैं वो आप याद कर लेना, दैट इज़ इट। सो ये मेन स्ट्रैटेजी है। बाकी अब फालतू में ये सोच के टाइम मत वेस्ट करो, पेपर कैसा होगा, ये कहाँ से पढ़ें, जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करके फुल रिविजन करो प्रॉपर शिद्दत के साथ। 3 दिन रह गए हैं बस, और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो डोंट पैनिक एट ऑल। आपने सुना होगा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैंने भी ये बुक अभी पढ़नी शुरू करी है। सो आई हैव रेड फ्यू चैप्टर्स आउट ऑफ इट, बट येस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सच में कुछ होता है। तो बार बार ये मत सोचो कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा, या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो जितना आप ये सोचोगे कि मैं बार बार भूल रहा हूँ, आपका दिमाग आपको इंडिकेशन देगा कि हाँ भाई भूल रहे हो। नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, मैं अच्छे से रिवाइज करूँगा, मेरा पेपर अच्छा होगा। सो पॉजिटिव अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव एंड वर्क फॉर इट। अब ये भी नहीं कि सिर्फ सोचने ही बैठ जाना है ना, बिना पढ़ाई करे ऐसे आराम से बैठ गए, पेपर में सारे क्वेश्चंस आ गए, मुझे तो सारे आते होंगे, मैं तो सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पढ़ो ही ना, तो वो भी नहीं है। सो पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी पूरी रखो, ठीक है। सो दिमाग को भी पॉजिटिव सिग्नल जाने चाहिए और प्रिपरेशन भी पूरी होनी चाहिए, तो आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और ऐप के ऊपर आपकी रोज डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, तो आप वहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। यू कैन इवन टॉक टू मी एंड आस्क योर डाउट्स, एंड या ऑल द बेस्ट, डू वेल, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।